नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। अफसरों के निजी स्टाफ पर होगा अब फाइलें ट्रैक करने का जिम्मा, सरकार ने बदली पुरानी व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्ष, उपायुक्तों सहित प्रबंध निदेशकों के निजी स्टाफ पर अब फाइलें ट्रैक करने का जिम्मा रहेगा। फाइल प्रबंधन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक कार्य की दक्षता में सुधार के लिए राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्था बदल दी है। अब प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में ये कर्मचारी सभी लंबित फाइलों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे। निजी स्टाफ की जिम्मेदारी होगी कि ये उच्च अधिकारी को त्वरित कार्रवाई के लिए भी सूचित करें। प्रशासनिक सुधार विभाग ने समय पर फाइलों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए नई फाइल प्रबंधन प्रणाली लागू की है। विभिन्न विभागों, निदेशालयों, बोर्ड और निगमों की ओर से फाइलों की अनुचित ट्रैकिंग और निपटान के बारे में चिंता जताए जाने के बाद ये फैसला लिया गया है। अटल टनल सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी, जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं 16 से 18 फरवरी तक लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले के अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला के ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में ये बदलाव आने की संभावना है। उधर अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। हिमाचल नॉन बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं 4 मार्च से समग्र शिक्षा अभियान ने जारी की डेट शीट। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन छुट्टियों वाले स्कूलों में 4 मार्च से असेसमेंट परीक्षाएं शुरू होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय ने पहली, दूसरी, चौथी, छठी और 7वीं कक्षा की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। इन कक्षाओं में किसी भी विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाता है। असेसमेंट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वार्षिक ग्रेडिंग तैयार की जाएगी। सभी केंद्रों में सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होगी। 3 घंटे की परीक्षा दोपहर 1 बजे तक चलेगी। परीक्षाओं को सुचारू रूप से करवाने के लिए सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थी परीक्षाएं देंगे। जानकारी के मुताबिक परीक्षा परिणाम ई-संवाद ऐप पर अपलोड किया जाएगा। 31 मार्च को स्कूल में परिणाम घोषित होंगे। अप्रैल 2025 से ग्रीष्मकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। दलाज से आनी जा रही चलती एचआरटीसी बस का टायर खुला, सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा, बड़ा हादसा टला। हिमाचल प्रदेश के आनी क्षेत्र में बुधवार को बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। दलाज से आनी जा रही एचआरटीसी बस का टायर अचानक खुल गया और लुढ़कता हुआ सड़क की दूसरी तरफ चला गया। गनीमत रही कि बस अनियंत्रित होकर खाई में नहीं गिरी। चालक की सूझबूझ से यात्रियों की जान बच गई। जानकारी के अनुसार आनी के निमला के पास बुधवार सुबह करीब 9 बजे दलाज से आनी जा रही परिवहन निगम की चलती बस का चक्का खुल गया और टायर बस से अलग हो गया। सांसद अनुराग ठाकुर बोले, चिट्टा से युवा पीढ़ी हो रही बर्बाद, प्रदेश सरकार नहीं उठा रही कदम। सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस राज में नशे का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। पूरे प्रदेश में चिट्टा का प्रकोप बढ़ रहा है। ये अति चिंताजनक है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, पर वर्तमान सरकार इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। चिट्टा के दाग खाके तक भी पहुंच रहे हैं। कई नेता रडार पर हैं। हाल ही में एसटीएफ ने प्रदेश के कई जिलों में पुलिस कर्मियों और तस्करों के ठिकानों पर दबिश दी। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आ रही है कि चिट्टा तस्करी में हिमाचल पुलिस के कुछ कर्मियों के अलावा नेता भी शामिल हैं। एसटीएफ ने कुछ घरों में ही रेड डाली है। एक कथित सूची के मुताबिक कुछ पुलिस कर्मचारियों और नेताओं के भी इसमें नाम है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला स्टेडियम की बढ़ेगी क्षमता, एक साथ 30,000 दर्शक देख सकेंगे मैच। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अधिक से अधिक दर्शक मैच देख सकें, इसके लिए इसकी क्षमता बढ़ाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के अनुसार स्टेडियम में करीब 8,000 दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम किया जाएगा। अभी स्टेडियम की क्षमता 22,000 दर्शकों की है। 8,000 की क्षमता बढ़ने के बाद इसमें एक साथ 30,000 दर्शक मैच देख सकेंगे।
क्षमता बढ़ाने के लिए नए स्टैंड बनाए जाने हैं या पहले बने 13 स्टैंडों में ही कुर्सियां बढ़ाई जाएंगी, इस पर विचार किया जा रहा है। सेवा चाय बागानों में भी बनेंगे होम स्टे, गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारियों को भी अनुमति। हिमाचल में सेब और चाय के बागानों में भी होम स्टे बन सकेंगे। गैर हिमाचली पर्यटन कारोबारी भी राज्य में होम स्टे चला सकेंगे। रिहायशी इलाकों में होम स्टे चलाने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से एनओसी लेना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने बहुप्रतीक्षित होम स्टे के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार 20 साल से अधिक समय से हिमाचल में रह रहे अन्य राज्यों के लोग और हिमाचल के निवासी जो प्रदेश से बाहर व्यवसाय कर रहे हैं, वे भी होम स्टे चलाने के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। होम स्टे खोलने वालों को भवन का संरचना स्थिरता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा संचालक को पुलिस से सत्यापन भी करवाना होगा। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए होम स्टे रूल 2025 को लेकर 15 दिनों के भीतर आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के 60 दिन के भीतर होम स्टे खोलने के लिए अनुमति मिल जाएगी।